हम रोहतक में मौजूद, हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में किसान नेता मौजूद है प्रदीप हुड्डा। भली बातें सब बात अच्छी प्रकार जानते हैं। हरियाणा प्रदेश में फिलहाल फूड गाने, इंस्टाग्राम और साथ साथ हथियारों से लैस जो गाने, उनको लेके काफी हताबा तोड़ बैटिंग हो रही है। एक धड़ा उधर कह रहा कि गाने सही है, एक धड़ा कह रहा गाने गलत है, लेकिन काफी भी कहीं न कहीं इस मैदान में उतरी हुई हैं और वो कहते हैं सरकार का काम सराहनीय है, सभी गाने बैन होने चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो गाने आज भी लोगों को याद हैं, चुनाव में भी बजते हैं, जिससे सरकारें बनती हैं सभी वही। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, कितने अच्छे अच्छे गाने थे और वो आज भी चल रहे हैं। कि जो नए सिंगर्स हैं, अपकमिंग सिंगर्स, आप उनको देखिए, किनको, लता जी जो दुनिया में मशहूर थी, कोई फूहड़ गाना नहीं गाया। चंद्रावल हरियाणा की कितनी अच्छी पिक्चर थी, कोई फूहड़पन थोड़ा था। जो अच्छाई है वही हिट होगी। तो मेरा सबसे जो अपकमिंग युवा है, गायक हैं, उनसे निवेदन है कि ये गलत चीजें छोड़कर अब अच्छाई की तरफ चलिए, वो ज्यादा पॉपुलर भी होगी, उसमें आपको मजा भी आएगा और समाज का भी सहयोग होगा। सवीटी बोरा और दीपक हुड्डा का मसला भी चला हुआ है और आप भी हुड्डा हैं। बहुत अच्छा प्यारा एक जोड़ा था, आज पूरे भारत में कभी प्रसिद्ध है, हर टीवी पे हर जगह उनका चर्चा पर्चा चल रही है। खापी भी कहीं के मैदान में उतरी है कि दोनों को मिलाएंगे, ये गलत मत करो भाई, ये होता रहता है। तो क्या कहेंगे, ये जो क्या चल रहा है? लेकिन ऐसी बातें मैं मीडिया में नहीं आना चाह रहा, क्योंकि घर की समस्या है, आपसी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि ज़्यादा मामले को उछालने के बजाय हम सुलझाने की तरफ जाएं, और सुलझाएगा अल्टीमेटली परिवार और समाज। कोर्टों में फैसले सुनाए जाते हैं और यहाँ समाज में न्याय दिया जाता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय चंदू के साथ हम रोहतक में मौजूद, हमारे साथ खास मेहमान, खास बातचीत में किसान नेता मौजूद है प्रदीप हुड्डा। भली बातें सब बात अच्छी प्रकार जानते हैं। प्रदीप हुड्डा बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं और बेबाक तरीके से ही लोगों के सामने फेयर बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। आज भी कहीं किसान के मुद्दे हैं, उनको लेके बातचीत करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में फिलहाल फूड गाने, इंस्टाग्राम और साथ साथ हथियारों से लैस जो गाने हैं, उनको लेके काफ़ी हताबा तोड़ बैटिंग हो रही है। एक धड़ा उधर कह रहा कि गाने सही है, एक धड़ा कह रहा गाने गलत है, लेकिन काफ़ी भी कहीं न कहीं इस मैदान में उतरी हुई हैं और वो कहते हैं सरकार का काम सराहनीय है, सभी गाने बैन होने चाहिए, इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो सारी बातचीत करेंगे हुड्डा साहब से, कितना सही और कितना गलत मानते हैं और शीर्षम जो फिलहाल बिक्री कर रही है सरकार, उसको लेके हुड्डा साहब क्या कहते हैं, कितने संतुष्ट हैं। और 108 मंडियों में जलपान का 15 रुपये भरपेट, किसान वहाँ पे काम करने वालों के लिए जो व्यवस्था की सरकार ने, क्या वो शुरू हो पाई या नहीं पाई, उसको लेके क्या कहते हैं हुड्डा साहब। सारी बातचीत करें। हुड्डा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद मुन्ना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हुड्डा साहब, सबसे पहले बातचीत करेंगे हथियारों से लैस जो गाने, गन कल्चर के जो गाने अब फिलहाल आ रहे हैं, काफ़ी भी कहीं के मैदान में हैं। तो आप अच्छा वक्ता हैं, किसान नेता हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा सब जगह जाते हैं और 13 महीने तक हमें टिकरी बॉर्डर, सब बॉर्डर पे आप वहाँ भी मिले। आप लगातार किसानों को लड़ाई लड़ते रहते हो, 1-2 धरने अब भी चल रहे हैं आपके। क्या कहेंगे, कितने गलत और कितने सही है जो गाने अभी चल रहे हैं? गायकार कहते हैं अरे भाई हम तो बेरोजगार हो जाएंगे अगर ये गाने बंद हो गए, तो भाई पंजाब के गाने बना रहे हैं, वो वायलेंस वाली फिल्में आ रही हैं, उनको बंद करो आप, तो हमारे पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो? अरे भाई हमारा तो हम सड़क पे आ जाएंगे, हमारे खाने के लिए क्या रहेगा? अरे भाई 50-50, 60-100 मिलियन गाने गए हुए हैं और वो एक गाना अगर डिलीट होता है तो उसके साथ ही कम से कम 10 से 20 लाख का झटका लगता है हमारे। तो क्या कहेंगे, कहाँ तक सही, कहाँ गलत मान? इसमें मुन्ना जी मुझे याद आता है हिंदुस्तान में जब हम देखते हैं ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, वो गाने आज भी लोगों को याद हैं, चुनाव में भी बजते हैं, जिससे सरकारें बनती हैं सभी वही। मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, कितने अच्छे अच्छे गाने थे और वो आज भी चल रहे हैं। इन मैं नए कलाकारों से कहना चाहूँगा, क्वालिटी हमेशा चलती है, जैसे सच्चाई और अच्छाई
कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बुराई क्षणिक होती है। ये हो सकता है इनको गाने कुछ युवाओं को भाएं, लेकिन आज भी इस देश में पढ़ा लिखा युवा है। कल ही मैं सुन रहा था, एक भिवानी से पढ़े लिखे युवा ने बहुत अच्छा किया। उसने कोई गाना बताया, रोहतक का ही सिंगर है, कि रोहतक में काट रहे फरारी, कुछ इस टाइप से। तो रोहतक ऐसा नहीं है, कम से कम बताएं तो सच्चाई। क्योंकि बाहर के व्यक्ति जो यूट्यूब जिसके 50 मिलियन या कह रहे हैं, अगर वो व्यक्ति रोहतक के बारे में ऐसा गाना सुनेंगे तो उनकी क्या नज़र पड़ेगी। जबकि रोहतक एक एजुकेशन सिटी है। यहाँ 1911 में स्कूल खुल गया था। महात्मा गांधी जी ने 1917 में वैश्य संस्था की नींव रखी थी। IIM रोहतक में है। 5 यूनिवर्सिटी इतने छोटे शहर में शायद ही हिंदुस्तान में कहीं हो जो रोहतक में है। पूरे हरियाणा के बच्चे रोहतक आकर पढ़ते हैं। यहाँ फिल्म एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी, जो शायद पूरे उत्तर भारत में नहीं है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, PGI यूनिवर्सिटी जो पूरे हरियाणा में नहीं है। इतनी अच्छी शिक्षा इंजीनियरिंग की यहाँ से, IIM यहाँ से, मेडिकल यहाँ से, आर्ट्स यहाँ से, उनका कहीं जिक्र नहीं। आप एक गलत चीज़ दिखा रहे हो। मैं तो कहूँगा सच में केस होना चाहिए कि रोहतक के पूरे वासियों के ऊपर क्या चीज़ डाल रहे हैं यहाँ कि भाई काटते हैं फरारी, कुछ मैंने पूरा नहीं सुना उसको। और मैं उस युवा का धन्यवाद करूंगा जिसने भिवानी से पढ़े लिखे ने आवाज़ उठाई। आज बच्चों को हमें दिखाने की ज़रूरत है। जब हम याद कीजिए आप 60s का वो दौर, कैसी पिक्चरें आती थी, उसमें जो विलन होता था वो गेहूं के कट्टे स्टोर कर रहा है, देश में भुखमरी थी, देश की भुखमरी वो दिखाई जाती थी, समस्याएं थी, एजुकेशन थी, हम कैसे सत्य बोलो, अच्छा काम करो। तो जो मीडिया था वो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक था। आपने देखा होगा इसी हिंदुस्तान में हमारे बचपन की यादें हैं। रामायण महाभारत जब चलती थी तो सब कुछ रुक जाता था। आज भी हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई पूछे राम कौन है तो 99% लोग अरुण गोविल को राम मानते हैं। मीडिया का कितना बड़ा रोल है। तो हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। और मैं तो इनसे सबसे कहना चाहूँगा कि जो नए सिंगर्स हैं, अपकमिंग सिंगर्स, आप उनको देखिए। किनको? लता जी जो दुनिया में मशहूर थी, कोई फूहड़ गाना नहीं गाया। चंद्रावल हरियाणा की कितनी अच्छी पिक्चर थी, कोई फूहड़पन थोड़ा था। जो अच्छाई है वही हिट होगी। तो मेरा सबसे जो अपकमिंग युवा है, गायक हैं, उनसे निवेदन है कि ये गलत चीज़ें छोड़कर आप अच्छाई की तरफ चलिए। वो ज़्यादा पॉपुलर भी होगी, उसमें आपको मज़ा भी आएगा और समाज का भी सहयोग होगा। और कम से कम सच्चाई तो बताएं। रोहतक ऐसा नहीं है जैसा आपने अपने एक गाने के लिए पॉपुलर करने के लिए उसे बता दिया। ऐसा ही देश जो बता रहे हो आप भारत में, वो ऐसा नहीं है। विविधताओं का देश है, कितना अच्छा देश है। डॉक्टर साहब, फिलहाल काफ़ी भी कह रही है कि सरकार ने सही काम किया है, हम सरकार के इस फैसले के साथ हैं। सरकार का जो फैसला अभी जो आया है गानों के लेके, आप सही मानते हो उसको? ये बैन करेंगे इन गानों को? बिल्कुल करना चाहिए। पहली बार हुड्डा साहब हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है, प्रदीप हुड्डा। पहली बार सरकार की बड़ाई इनके मुंह से सुन रहे हैं। नहीं, आज तक ये सरकार के अगेंस्ट रहते हैं, बीजेपी के खासकर तो। और बीजेपी के कोई भी अच्छा काम हो उसमें कोई इनको कमी निकाल देते हैं बुराई की। लेकिन पहली बार कह रहे हैं कि अच्छा काम किया है सरकार ने। मानते हो? हाँ, लेकिन उसको बैन करके और यथार्थ में आए। जो अभी मैंने बताया गाने चल रहे हैं, ऐसा नहीं सरकार के खिलाफ, हम पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं। हमें किसान की, देश के जवान की हमें सोचनी पड़ेगी। आप और हम ही सोचेंगे यहाँ, अमेरिका का कोई आके नहीं सोचेगा। मुन्ना जी, आपकी पीढ़ी आएंगी, मेरी पीढ़ी आएंगी। अगर आज हमें उन्हें छोटी छोटी बातें हैं, जैसे भूजल गिर रहा है, अगर पानी के ज़मीन के नीचे का पानी हमने ही चूस लिया तो आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे? जी। फिलहाल मासूम शर्मा और गजेंद्र फोगाट का 36 का आंकड़ा बना हुआ है। मासूम शर्मा कह रहे हैं गजेंद्र फोगाट ने हमारे सारे गाने डिलीट करवा दिए, जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, बातचीत निकल के आ रही है। मासूम शर्मा कहते हैं मेरे अकेले के गाने डिलीट क्यों करो, सबके कर दीजिए। लेकिन अब तो फिर भी कई जगह गाज गिर गई, कई गायकों पे। और धीरे धीरे सरकार नहीं, पूरा भारत में एक रूल बन रहा है, सेंसर बन रहा है सोशल मीडिया के लिए भी। कौन क्या चलेगा, क्या परोसेगा, वो सेंसर बोर्ड देखेगा, उसके बाद टेलीकास्ट होगा आगे के लिए।
तो ये वाद विवाद कहाँ तक सही मानती हो फिलहाल आप? और जो ये गाने आ रहे हैं वास्तव में इनसे बच्चे बिगड़ रहे हैं? जो गैंगस्टर, जो हथियारों के गाने हैं, लहरा के जैसे जिस तरीके से हम ब्याह शादी डीजे पे भी देख लेते हैं, शादियों में भी देख लेते हैं, तो क्या वास्तव युवा पीढ़ी इन गानों को देख के कुछ अलग? हाँ बिल्कुल बिगड़ रहे हैं। और थोड़ा क्यों, हमारे इतने बड़े हिंदुस्तान के, क्या दुनिया के आइकन थे सुशील कुमार, एक गलती से कहाँ चले गए। आज समाज में किसी भी उसमें देख लीजिए, गांव में घरों की हालत देख लीजिए, क्या घर बस रहे हैं। अभी यहाँ पास के गांव में हत्या कर दी गई एक अच्छे परिवार की, गोली मारकर। सरकार ने क्या किया? सरकारें कभी नहीं करती, सरकार अपना सिर्फ आराम करती है। जो समाज होता है, समाज को सरकार से काम करवाना पड़ता है, जिसे हम खाप कहते हैं। खाप का कार्य क्या है? समाज का प्रतिनिधि। कहीं सरकार आंख मूंद ले तो वो बताए। अभी एक मैं रिसेंटली मुद्दा देख रहा था, कहीं कुछ कार्य हुआ था, तो शायद जींद का या कहीं था, उसमें पुलिस ने ये कहा कि मीडिया ने नहीं बताया, शायद अफीम के पौधे उगाने का था। ठीक है, तो चाहे उसे कोई राजनीति कहेगा ये गलत है वो सही है, जैसे कलाकारों का कहा एक दूसरे पर दोषारोपण, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात निकल कर आती है कि मीडिया भी एक चौथा स्तंभ है, आज मानते हैं हम उसे। तो चाहे वो समाज बताए या मीडिया बताए, हम कौन हैं? हम इंफॉर्मेशन के पिलर्स हैं। कि जैसा अभी आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन कहीं गलत हो रहा है, हमें सरकार को बताना जरूरी है। अगर बताने के बावजूद सरकार नहीं करती तो वो सरकार का फेलियर है। तो फिलहाल क्या गाने तो चलो अभी बैन हो रहे हैं, आप सही मानते हैं, तो सरकार का आप इस बात के लिए स्टैंड ले रहे हैं कि सरकार सही काम कर रही है। अब आता था ये मुद्दा फसल का, सिरसों अभी लाइन में लगी हुई है, अभी गेहूँ आना शुरू हो जाएगा। क्या लगता है? सरकार ने कहा था कि एमएसपी पे सिरसों खरीदेंगे, कुक पाई पाई, कुक दाना दाने, कुक पाई पाई का हिसाब होगा, समय पे होगा सब कुछ। क्या लगता है सरकार सही खरी उतर रही है आपकी आशाओं? नहीं उतर रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है जहाँ जहाँ बीजेपी के ही एमएलए हैं। आप जानते हैं दक्षिण हरियाणा से आरती राव हैं और महिला 2 ही मंत्री हैं, दूसरी श्रुति चौधरी हैं, दोनों ही सरसों के एरिया से आती हैं। तो शायद सरसों की खरीद में तो दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, मंत्री वहाँ से हैं। और चौधरी बंसीलाल जी का तो नाम जाना जाता है, और चाहे हम राव वीरेंद्र सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहें, उनका क्षेत्र आता है। और सरसों तो इस देश में कमी है, अत्यधिक हो तो भी मैं मानूं। जो हमारी ऑयल की डिमांड है सरसों की, वो सरसों मुश्किल से 25% के आसपास पूरी कर पाती है। 70% से ज़्यादा पाम ऑयल आता है। तो अभी सरसों जो रियल में सोना है देश की हेल्थ के लिए, अगर सरसों का तेल यूज़ किया जाए खाने में प्योर, तो शायद बीमार ही ना हो। और बीमार नहीं होंगे तो हमें हॉस्पिटल की दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। आयुष विभाग जो ये दे रहे हैं 5 लाख रुपए, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्वास्थ्य इतनी अच्छी चीज़ है और वो ही पिट रही है, जबकि असली की खरीद नहीं कर पा रहे। और कल ही मैंने देखा था न्यूज़ में, खरीद नहीं कर पा रहे, सरकार कहते हैं दाने दाने खरीद रहे हैं हम तो सिरसों का। लेकिन क्या लगता है यहाँ, चलो भिवानी, दादरी, अटेली, जो भी ये क्षेत्र आते हैं, यहाँ सिरसों की पैदावार अच्छी है। आज शायद अखबार में एक खबर भी छपी हुई थी, उसमें अखबार में लिख भी रखा है आज के में कि भिवानी और दादरी के अंदर उठान ही नहीं हुआ अभी सिरसों का। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ, ये अखबार ही कह रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने बताया अखबार में आई हुई है, चीज़ें हैं। और मैं धरातल पर अभी सुबह भी मंडी में था, मैं वहीं दादरी की तरफ से ही आया हूं। और कल ही मेरी रात को रामपाल जाट जी से बात हो रही थी, किसान नेता हैं राजस्थान के, और हिंदुस्तान के अंदर जो सरसों की टोटल पैदावार है उसमें 50% से ज़्यादा अकेला राजस्थान देता है, जबकि 6000 के आसपास सरसों का भाव है, और वहाँ भी 5100-5200 बिक रही है। पहली चीज़ तो ये जो एमएसपी वाली डिमांड, ये बार बार कह रहे हैं एमएसपी थी रहेगी, आज ही देख लो आप राजस्थान की, दक्षिण हरियाणा किसी मंडी में जाकर देखो, एक चीज जो बहुत अच्छी है, किसान अच्छी उगा रहा है और वो अच्छी कर रहा है, उसका उठान नहीं कर पा रहे। और आज ही एक और न्यूज़ देखी मैंने, कहीं शायद सांपला मंडी की थी या वेयर हाउस की किसी की, उसमें नकली सरसों पाई गई। वो वेयर हाउस तक कैसे पहुंची? वहां तक कॉरपोरेट की पहुंच है। नकली चीज कभी उग नहीं सकती, खेत में जो उगेगा वो असली ही होगा।
ठीक है, नकली चीज कहाँ से आ रही है? नकली चीज किसी कॉरपोरेट या कंपनी के वहां से आएगी, फैक्ट्रियों में। जमीन जो देती है वो हमें प्योर फॉर्म देती है, इंसान को खाने के लिए अच्छी चीजें देती है। अब सरसों का ही अगर उठान नहीं होगा तो गेहूं का तो सरकार करेगी कैसे? क्योंकि सरसों तो बहुत कम क्षेत्र में है और इजीली स्टोर हो जाती है। सरसों को ज़्यादा नहीं चाहिए, सरसों में कुछ नहीं लगता, ये किसान को पता है। सरसों इजीली वेयर हाउस की जरूरत नहीं है। गेहूं में फिर भी सुलसियाँ वगैरह हो जाती हैं, लेकिन सरसों तो इतनी अच्छी फसल है, बहुत अच्छी, और सरसों की डिमांड है। इसी के बाद मैं कहूँगा, देश में जब ये बार बार कृषि नीति बनाते हैं, कृषि मंत्रालय, अभी बजट का दौर है, कृषि नीतियाँ नहीं बनती। जब देश की डिमांड 100% है तो वो 30% क्यों उग रही है? कृषि विभाग का कार्य है कृषि नीति बनाए, वो एक डेवलपमेंट प्लान बनाए। इस देश में इतने गेहूं की जरूरत है, इतने सरसों की है, इतनी ज्वार की है, इतनी मक्का की है। मुन्ना जी, हमें कृषि नीतियां देखते हुए 40 साल हो गए हैं, आपको भी। आप क्या किसी भी सरकार का बताएंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी कभी बजट से पहले नीति बनाई हो, कृषि नीति, कि ए किसान तू वहाँ सरसों होती है दक्षिण हरियाणा, तू सरसों उगा, यहाँ कहीं मक्का होती है आप मक्का उगाइए? क्या उनको कभी डिमांड हुई? ऐसा नहीं, इस देश में कभी नहीं हुआ। ये वही देश है जहां हरित क्रांति आई थी, जहां जय जवान जय किसान का नारा आया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, ए किसान, देश में खाने को कुछ नहीं, अनाज के भंडार लगाओ। उसमें साइंटिस्ट ने नई वैरायटीज निकाली, जो गेहूं की ड्वार्फ वैरायटी, शॉर्ट वैरायटीज हैं, ये आई, गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ी। लेकिन आज पिछले 40 सालों में कोई नई वैरायटी आई क्या जो देश के लिए अच्छा हो? क्या ऐसा हुआ जो 6 क्विंटल सरसों होती है, क्या आज वो 20 क्विंटल तक पहुंची? कहाँ? क्या हम अपनी यूनिवर्सिटीज को बोले, सरकार को बोले, कहाँ चल रहा है? ये दोनों चीजें रिलेट कर रही हैं आपकी, जो आपने पहला गाना मुद्दा बोला। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटीज में होती है। उसको अगर आप अच्छाई की तरफ करेंगे, इस देश के युवा का दिमाग अच्छे से डेवलप करेंगे, तो वो इस देश को अच्छे खाद्यान्न भी देगा। अगर गलत चलेगा तो वो गलत गन कल्चर और उन गानों में चलेगा। हमारे साथ प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में किसान नेता मौजूद हैं। फिलहाल हम बातचीत कर रहे हैं सरकार के कुछ मुद्दों को लेके और फिलहाल गानों के लेके। तो गाने तो हुड्डा साहब ने बता ही दिया, बिल्कुल समाज में बिल्कुल गलत हैं। जो गन कल्चर के गाने हैं उनको बैन होना चाहिए और सभी के बैन होने चाहिए। फिलहाल स्वीटी बोरा और दीपक हुड्डा का मसला भी चला हुआ है और आप भी हुड्डा हैं, लेकिन आप किसान नेता हैं, हर किसान हैं। हम हुड्डा या उसकी बात नहीं करें। तो बहुत अच्छा प्यारा एक जोड़ा था, आज पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। हर टीवी पे हर जगह उनका चर्चा पर्चा चल रही है। खापी भी कहीं के मैदान में उतरी हैं, फिर दोनों को मिलाएंगे, ये गलत मत करो भाई, ये होता रहता है। तो क्या कहेंगे, ये जो क्या चल रहा है? इस बात पर तो मैं, अगर वो देख रहे हैं दीपक हुड्डा, स्वीटी बोरा, दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन यही करूंगा कि आपस में बैठकर मामले को सुलझाएं। इस बारे में और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि घरों में दिक्कतें होती हैं और हम खापों के माध्यम से उनसे बातचीत के दौर में भी हैं, ये भी बता दें हम। लेकिन ऐसी बातें मैं मीडिया में नहीं आना चाह रहा, क्योंकि घर की समस्या है, आपसी पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि ज़्यादा मामले को उछालने की बजाय हम सुलझाने की तरफ जाएँ, और सुलझाएगा अल्टीमेटली परिवार और समाज। कोर्टों में फैसले सुनाए जाते हैं और यहाँ समाज में न्याय दिया जाता है। इनको पता है, सबको पता, आपको, हमें, सबको पता है। घर में जो होता है हम वहाँ फैसले नहीं सुनाते, हम एक दूसरे की सुनते हैं, और कभी ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी आए, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हुड्डा साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत की। प्रदेश के लोगों को कुछ और कहना चाहेंगे चलते चलते? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस यही कहूँगा सरकार से, किसान का भी ध्यान रखे और युवा का भी ध्यान रखे। युवा अगर मानसिक रूप से सक्षम होगा तो वो इस देश को विकसित देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। और अगर आप किसान को करेंगे तो किसान एक शारीरिक रूप से मजबूत युवा इस देश को दे सकता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में मौजूद है, किसान नेता। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिद्धू के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।